नमस्कार दोस्तों। धुरंधर ने पूरा धुआं धुआं कर दिया है हमारे पाकिस्तान को। और यहाँ पर बैठे हुए जो क्रिटिक्स हैं, जो कांग्रेस है और जो हमारी अपोजिशन है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को एक्सपोज कर दिया है आपने कि ये किस तरह के लोग हैं। आपने पोस्टर्स देखे होंगे, आपने सॉन्ग सुने होंगे जो कि वेडिंग्स के अंदर आजकल चल रहे हैं। लेकिन जो धुरंधर मूवी है वो सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक जियो पॉलिटिकल इवेंट भी है। 5 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हुई और लकीली मुझे यहाँ पर चाइना में इसकी एक कॉपी मिल गई तो मैंने मूवी देखा। ये आदित्य धर ने जो डायरेक्शन दिया है मूवी को, भाई मज़ा आ गया। कोई बहुत कम मूवीज़ होती हैं जो आपके दिल को छूती हैं। उसने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस को ही उसने टच नहीं किया। मेरे जैसे बंदे को, मैं मूवी देखता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने मूवी देखी, आई वॉज टच्ड। 200 करोड़ से ज़्यादा रियल टाइम में वो पैसे बना चुकी है। और हमारे यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं, सो कॉल्ड क्रिटिक्स, कि मूवी बेकार है, आपको देखनी नहीं चाहिए। लेकिन शाहरुख खान की जो वही मूवीज़ होती हैं उसको ये बोलते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। जबकि उसको किरण वाले को आज तक ये समझ नहीं आया कि बोलना कैसे है। ना शक्ल है ना अकल है, ऊपर से जिहादी है। जिहादियों की मूवीज़ को ये हमेशा बोलेंगे क्योंकि गैंग पूरा का पूरा बॉलीवुड को इन लोगों ने, क्रिटिक्स, सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने टेक ओवर किया हुआ है। लेकिन आज क्रिटिक्स की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे इस मूवी की जिसने पाकिस्तान जैसे कंट्री को हिला के रख दिया। वाई पाकिस्तान इज रेटल्ड फ्रॉम अ मूवी। गल्फ नेशंस ने मूवी को बैन कर दिया है और घर के अंदर कोर्ट केसेस पे कोर्ट केसेस, एंग्री क्रिटिक्स और पॉलिटिकल स्टॉर्म यहां पर खड़ा हो गया। आज डीप डाइव करेंगे इस मूवी के ऊपर। मैंने पूरी एनालिसिस करा कि मूवी के अंदर है क्या। मैं थोड़ी सी आपको टाइमलाइन दूंगा, आपको 1-2 मिनट में, और उसके बाद बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान में इतना धुआं धुआं क्यों है। एक एक करके जो धुरंधर मूवी के ऊपर जो प्याज के छिलके हैं उसको रिमूव करते हैं। रे रहमान रहमान डकैत, ये हौथौआ खान, और इसकी स्टोरी के ऊपर पाकिस्तान की जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, यानी कि वही पीपल्स पार्टी, वो इतना फ्यूरियस क्यों है। और ये मूवी, ये क्यों बोल रहे हैं ये प्रोपागेंडा है, जबकि ये मूवी सिर्फ एक डार्क रियलिटी दिखाती है आपको एक कैरेक्टर की। चलिए आज शुरू शुरू करते हैं देश देश की या इस साल की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी धुरंधर के ऊपर। ये तो जो धुरंधर है, ये मूवी जो है, ये ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा ये धुरंधर बनने वाली है। अब देखते हैं हुआ क्या। पहले बात करते हैं करेक्टर की जिसने पूरे शो को स्टील कर लिया, अक्षय खन्ना। वो बने रहमान डकैत। इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग करेक्टर है अक्षय खन्ना का। और जो रियल स्टोरी है वो रियल स्टोरी इससे भी ज़्यादा क्रेजी है। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि ये रहमान डकैत डकैत ये था कौन, भाई वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था। जो लियारी जगह है कराची की, वहाँ पर ये इसको मसीहा की तरह देखा जाता है। इसका एक्चुअल नाम था अब्दुल रहमान बलोच। नाउ इसने शुरू करी लाइफ क्राइम से। भाई ये कौन सी नई बात है, सारे मुसलमान क्राइम से ही तो लाइफ शुरू करते हैं। दाढ़ी अभी आई नहीं थी और इसने मर्डर करने शुरू कर दिए थे 13 साल की उम्र में। और 19 साल की उम्र में इसने अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया था, क्योंकि जो राइवल गैंग था, क्योंकि गैंगस्टर था तो जो उसका राइवल था उसकी मदद इसकी माँ कर रही थी, इसने अपनी माँ को भी मार दिया। यानी कि उन्होंने दिखाया कि इसकी ब्रुटैलिटी इस बंदे की कितनी थी। लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट भी है मूवी के अंदर जो कैप्चर किया गया परफेक्टली। दुनिया को दिखता था कि ये मॉन्स्टर है, लेकिन लोग जो हैं लियारी के वो उसे रॉबिन हुड की तरह देखते थे। क्यों? क्योंकि इसने वहाँ पर स्कूल बनाए, उसने वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू किया। उसको बोला जाता था शेर बलोच। और मूवी के अंदर उसकी जो राइज है 1990s के अंदर, उसको बहुत अच्छी तरह से वो दिखाया गया। यानी कि गैंग वॉर्स राइवल्स के साथ थे उसके, लेकिन साथ में मसीहा था लोगों का। राइवल था अरशद पप्पू जिसके साथ वो लड़ाइयाँ करता था। अब कराची की सड़कों को उन्होंने खून से लाल कर दिया था। लेकिन शॉकिंग डिटेल क्या है? शॉकिंग डिटेल ये नहीं है कि वो मसीहा था, उसने खून खराबा किया। शॉकिंग डिटेल था उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस। उसकी जो रियल फोटोज़ हैं उसको दिखाया गया है मूवी के अंदर। रियल फोटोज़ क्या हैं? रहमान डकैत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था बेनज़ीर भुट्टो को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और जब वो वापस आई कराची में 2007 में, उसका जो ड्राइवर था वो रहमान डकैत वो खुद था। कोई कॉप नहीं थे, कोई आर्मी के लोग नहीं थे, रहमान डकैत ने उनको प्रोटेक्शन दिया था। मूवी ने उसके जो कनेक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उसको एक्सपोजिवली उन्होंने दिखाया है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली जिसके कारण जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये तो प्रोपेगेंडा है। भाई आप सोच के देखिए,
कि प्रोपागेंडा होता तो आपके पास फोटो कहाँ से आती? जब आपको फोटोज दिखाई जा रही हैं तो प्रोपागेंडा कैसे हो गया? और जो रहमान है उसका जो अंत है वो 2009 में एसएसपी था चौधरी असलम, जिसे संजय दत्त ने प्ले किया है, उसके कारण हुआ था। एक कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर, यानी कि इस मूवी के अंदर जो क्लैश ऑफ टाइटन्स है उसको दिखाया गया बड़ी ही खूबसूरती के साथ। भाई मज़ा आ गया जिस तरह से डिपिक्ट किया है पूरी चीज़ को। अब आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें पता लग गया कि रैटल्ड हैं, यस दे आर रैटल्ड, बट चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। पहले तो आते हैं कि ऑफिशियल रिएक्शन क्या है। जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको गुस्सा ये है क्योंकि वो बोलते हैं कि एक डिसग्रेसफुल अटेम्प्ट है भारत का कि बेनज़ीर भुट्टो की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है कि जो ये सीन्स हैं मूवी के अंदर वो ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी एक उग्रवादियों के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट को चलाती रही एंड दे हैव सिंपैथी फॉर टेररिस्ट, और ये प्रोपेगेंडा है। बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ये तो हो गया कि उनका रैटल्ड क्यों है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, मुझे हैरानी हुई, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया। यानी कि वंस अ मुसलमान ऑलवेज अ मुसलमान। पाकिस्तान ने उनको बोला मूवी बैन करने के लिए, उन्होंने 1 सेकंड लगाया, मूवी को बैन कर दिया और ये बोल दिया ये तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, इसको हम अपने कंट्री में नहीं लगा सकते। एक तरफ हमें रोज़ दिखता है कि वो भारत के साथ मिलकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंटी पाकिस्तान वो किसी भी चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी बोलता हूँ इनके ऊपर विश्वास अल्लाह की नहीं, लुल्ला की झूठी कसम खाकर ये हमेशा बोलते हैं मोदी जी असि तोड़े नाल हैं, लेकिन एंटी पाकिस्तान सुन नहीं सकते। ये है इनकी असलियत। अब आते हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने मूवी को तो बैन कर दिया ये बोलकर कि हम डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल हैं, यानी कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो आप ये मूवी देख नहीं सकते। ये मैसिव ब्लो है हमारे ओवरसीज़ जो बॉक्स ऑफिस में इनकम आती है उसके लिए एक ब्लो है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्या करता है, गल्फ कंट्रीज़ क्या करती हैं, उन्होंने अपनी असलियत को आपके सामने रख दिया। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्क्रीम को कर रहे हैं भाई हम तो वी आर लविंग द मूवी। मूवी वायरल हो गई है। वेडिंग जो पाकिस्तान के अंदर वेडिंग्स हैं वहाँ पर जो डांस हैं या जो गाने चलते हैं वो धुरंधर का जो टाइटल ट्रैक है उसके ऊपर मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पर वहाँ पे डांस चल रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वो खुद बोल रहे हैं कि एटलीस्ट लियारी की जो स्टोरी है वो किसी ने तो पकड़ी, पाकिस्तान के अंदर तो अलाउड नहीं है इसके ऊपर बात करना, हम बता नहीं सकते और आपने छोड़ा नहीं। उन्होंने प्रेज करना शुरू कर दिया है इस मूवी को। जब आपके दुश्मन के कंट्री में जो गवर्नमेंट है आपको गालियाँ निकाले लेकिन लोग बोलें कि वाह मज़ा आ गया, इसका मतलब है आपने कुछ तो ठीक किया है जो लोग सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है बलोच के लोग जो हैं वो बड़े ही खुश हैं इस मूवी के लिए। अब आते हैं घर के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिल्म क्रिटिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड। इसके अंदर वो सारे लिब्रांडो हैं जो हमेशा ही मुसलमानों के ऊपर जो मूवी बनती है, यानी कि वो अब्दुल चाचा बड़े अच्छे थे, बड़े दयालु थे, उसके ऊपर बोलते हैं वाह मज़ा आ गया। लेकिन जैसे ही इनकी आप असलियत, इनकी दरिंदगी को आप दिखाना शुरू करते हैं, ये उसके बाद लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने शुरू करते हैं ये तो मोदी गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा है। ये क्लेम करते हैं क्रिटिक्स कि ये नेगेटिव इमेज दिखाता है एक मुसलमान की। नेगेटिव रिव्यूज़ आने शुरू हो गए और इसलिए लोगों ने भी उनको हैरेस करना शुरू कर दिया। उनको बोल दिया ये खान गैंग के जो मेंबर्स हैं कि आप जाइए अपने घर में रहिए, आपके क्रिटिक्स का हमें कोई असर है ना ही हम सुनेंगे। दोस्तों ये जो क्रिटिक्स हैं सो कॉल्ड, इनका काम एक ही है कि जब भी कोई मूवी एंटी नेशनल के ऊपर बनती है यानी कि मुसलमानों पे बनती है, ये इतना ज़्यादा जहर उगलते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। और मुझे इनका जो दुख है वो देखकर जो मज़ा आता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने एक काम तो कर दिया, वो औरंगज़ेब का मामला हो या हो इसका जो अभी लियारी में हुआ है, उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में एक चीज़ तो कन्फर्म्ड है, आपको पता लगने लग गया ये लोग कितने दरिंदे हैं, ये जानवर हैं। जब ये अत्याचार पे आते हैं तो किस तरह से अत्याचार करते हैं, इतना भी दर्द नहीं है इनके आगे, इनके अंदर। बचपन से इनको गले कैसे काटने हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है घर में ईद के नाम पर। तो ये मूवी हमें छोड़ती कहाँ है। ये बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर मूवी बन गई है धुरंधर। उसने स्पाई थ्रिलर गेम्स को दोबारा से रिवाइव कर दिया। अक्षय खन्ना का मुझे लगता है जो करियर है वो दोबारा से वो चेंज होने वाला है एक मूवी के कारण।
पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को गुस्सा दिला दिया और गुस्से में ये पागल अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। हमारी मूवी को गल्फ के अंदर बैन करवा दिया गया, फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस एक कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने बोला कि ये हमारा मार्टर था, उसके नाम को आपने यूज़ किया है, तो गवर्नमेंट को बोलना पड़ा या जो मूवी वाले बंदे हैं उनको लिखना पड़ा कि ये तो आर्ट ऑफ फिक्शन है, जबकि फिक्शन नहीं, ये रियलिटी है। इंटरनेट के ऊपर आग लगी पड़ी है। ये परफेक्ट हिस्ट्री दिखाता है आपको पाकिस्तान की और कुछ लोगों की। लाउड है, ड्रामेटिक है और एब्सोल्युटली ट्रुथ है। ये फोकस करती है एक डार्क ट्रुथ के ऊपर कि जो हमारा नेबरहुड है उसके अंदर कैसी कैसी हरकतें उनकी गलियों में होती हैं। और वही हरकतें हमने पाकिस्तान के एंगल से जब एक्सपोज किया है, वो चीज़ें हमारे भारत में भी हर गली में होती हैं। ये लियारी गैंग वॉज रियल। टैक्स जो उसका टेरर नेक्सस था वो रियल था। और धुरंधर वो एक मूवी नहीं, एक रियलिटी शो है जो बिग स्क्रीन के ऊपर अब पहली बार दिखना शुरू हुआ है भारत के अंदर। अब वो पेड़ों के आसपास जो एक खांस किरण वाले ऐसे खड़े हो गए करते थे, वो टाइम खत्म हो गया, उनका टाइम चला गया। अब रियलिटी शोज़ हैं जो दिखानी पड़ेंगी भारत के लोगों को, तभी हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को हम बचा सकते हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी, मैं कभी भी आज तक मैंने किसी मूवी के ऊपर कभी रिव्यू नहीं दिया है, आज दे रहा हूँ पहली बार। यू शुड गो एंड सी द मूवी। रियल स्टोरी इज इवन मोर स्ट्रेंजर देन वॉट यू आर सीइंग इन दिस मूवी। गल्फ वाले कंट्रीज़ वाले इसको बैन करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रियल फिगर्स के ऊपर अब मूवीज़ बननी शुरू हो गई हैं, यानी कि बॉलीवुड अभी तो यूपी में पहुंचा नहीं है। जिस दिन बॉलीवुड यूपी में पहुंच जाएगा योगी जी के अंडर, उस दिन ये सारा कुछ चेंज होना और भी ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।